आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। आखिर एक टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता क्या है, उसके क्या क्या हमारे जो मेन कंपोनेंट रहते हैं और ये किस तरह से एक टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हमारा काम करता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब बात करते हैं एक टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। आखिर आखिर इस इंजन को टू स्ट्रोक ही क्यों कहा जाता है। बेसिकली मेरे इंजन के अंदर जो एक पावर जनरेशन की हमारी साइकिल रहती है, वो इस इंजन में मेरी 360 डिग्री यानी जब पूरी एक क्रैंक शाफ्ट मेरी एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर जाती है तो उस समय पे मेरी एक पावर जनरेशन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से इस इंजन को टू स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। अगर बात करें फोर स्ट्रोक की, तो फोर स्ट्रोक इंजन में हमारे जब क्रैंक शाफ्ट दो बार रोटेट कर जाती है तब मेरी एक पावर जनरेशन की जो मेरी साइकिल है वो कंप्लीट होती है। तो अब बात करते हैं हमारे एक टू स्ट्रोक इंजन में क्या क्या हमारे मेन कंपोनेंट रहते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो इंजन का मेन कंपोनेंट फर्स्ट होता है वो होता है एक इंजन पिस्टन। अब इंजन पिस्टन हमारे इंजन के अंदर क्या काम करता है कि एक सील का काम करता है। जिस समय पे हमारा इंजन में कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट हो रहा होता है तो उन हाई प्रेशर गैसेस को सिलेंडर में नीचे क्रैंक केस में जाने से रोकने का काम हमारा यहाँ पे पिस्टन करता है। टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन मेरा एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, वो होता है कि जो हमारे इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट होते हैं उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी यहाँ पे हमारा एक पिस्टन ही रेगुलेट करता है कि किस समय पे वो पोर्ट ओपन होगा और क्लोज होगा। देन सेकंड कंपोनेंट मेरा आ जाता है, वो होता है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड यहाँ पे क्या काम करती है कि पिस्टन को मेरे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करने का काम हमारी कनेक्टिंग रोड करती है। देन थर्ड कंपोनेंट मेरा आ जाता है एक इंजन सिलेंडर। सिलेंडर वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर मेरा इंजन का पिस्टन टू एंड फ्रो मूव करता है, उस कंपोनेंट को हमारा बोला जाता है सिलेंडर। देन हमारा फोर्थ कंपोनेंट हो जाता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट हमारा यहाँ इंजन में क्या करती है, जो पिस्टन का हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको एक रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम हमारी क्रैंकशाफ्ट करती है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है हमारा क्रैंक केस यानी क्रैंकशाफ्ट जिस कंपोनेंट के अंदर माउंट रहती है उसकी आउटर केसिंग को हमारा क्रैंक केस बोला जाता है। देन नेक्स्ट सिक्स्थ कंपोनेंट मेरा आ जाता है एक स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग एक इंजन पेट्रोल इंजन का हमारा बड़ा ही मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, जिसका मेरा फंक्शन होता है कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारी एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है तो यहाँ पे उसको इग्नाइट करने का यानी जलाने का काम स्पार्क प्लग किया जाता है। और जो स्पार्क के लिए हमारी वोल्टेज रिक्वायर्ड रहती है स्पार्क प्लग को, वो बेसिकली 20 से 25,000 वोल्ट के बीच में उसको प्रोवाइड की जाती है ताकि एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को एक इंजन के अंदर एफिशिएंटली और कंप्लीटली बर्न किया जा सके। देन मेरे कंपोनेंट आ जाते हैं इनटेक, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। ये बेसिकली इनटेक पोर्ट क्या करता है कि जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर हमारा कार्बोरेटर से आता है उसको इंजन के अंदर सक करने का काम इनटेक पोर्ट के थ्रू किया जाता है। देन ट्रांसफर पोर्ट आता है जब मेरी इंजन का पिस्टन अप से डाउन यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और क्रैंक केस में हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है तो उसको ट्रांसफर पोर्ट के जरिए हमारा कंबस्चन चैम्बर में भेजा जाता है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट होता है मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही मेरा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो उन बर्न गैसेस को इंजन से बाहर करने का काम हमारा यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट करता है। अब बात करते हैं कि एक टू स्ट्रोक इंजन में हमारी जो पावर जनरेशन की एक साइकिल होती है वो कैसे स्टार्ट होती है और कैसे एंड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जैसे ही मेरा एक इंजन का पिस्टन बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो उस समय पे क्या होता है कि जैसे ही इंजन ऊपर की तरफ जाता है तो क्रैंक केस में एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है और जैसे ही पिस्टन मेरे इनटेक पोर्ट को अनकवर करता है तो उस समय पे उस वैक्यूम की वजह से कार्बोरेटर के थ्रू इनटेक पोर्ट से होता हुआ मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के क्रैंकेस में एंटर कर जाता है और पिस्टन उसी समय पे ऊपर मूव करता करता जो एयर फ्यूल मिक्सचर का
मिक्सचर पिस्टन के ऊपर ऑलरेडी यानी कंबस्टन चैम्बर में रहता है, उसको कंप्रेस करने का काम यहाँ पे हमारा पिस्टन करता है। देन जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी पोजीशन पे पहुंचता है तो स्पार्क प्लग उस समय पे एक स्पार्क जनरेट करता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर को हमारे यहाँ पे जलाने का काम करता है। अभी जैसे ही हमारा पिस्टन उस हाई प्रेशर जो कंबस्टन के टाइम में पिस्टन के ऊपर एक्ट करता है, उससे पिस्टन को नीचे को दबाया फोर्स किया जाता है, जिस वजह से मेरा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। अब जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे मूव करता है तो उस वजह से हमारा पिस्टन एग्जॉस्ट पोर्ट को अनकवर करता है और जो मेरी बर्न गैसेस होती हैं वो बाहर निकलना शुरू होती हैं। जैसे ही मेरा पिस्टन हल्का सा और नीचे आता है तो उस वजह से क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड मोशन के पिस्टन के कारण क्रैंक केस में हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर सक किया होता है वो कंप्रेस भी होता है साथ साथ में। और जैसे ही मेरा फिर पिस्टन और नीचे आता है तो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए हमारा कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के कंबस्टन चैम्बर में जाना स्टार्ट हो जाता है। और वो हाई प्रेशर से जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर जाता है तो वो एग्जॉस्ट गैसेस को भी बाहर निकालने का काम करता है, जिसको हमारा यहाँ पे टर्म दिया जाता है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग यानी एग्जॉस्ट गैसेस को जो इनकमिंग चार्ज के थ्रू आउट करने के प्रोसेस को यहाँ पे हमारा स्कैवेंजिंग बोला जाता है। तो इस तरह से यानी एक टू स्ट्रोक इंजन की हमारी पावर जनरेशन की साइकिल एक सिंगल रोटेशन में हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे एक टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के क्या क्या कमियां होती हैं, यानी उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक टू स्ट्रोक इंजन हर क्रैंक की रोटेशन में हमारा पावर जनरेट करता है, तो इस वजह से इंजन में जो हीट जनरेट होती है वो भी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन फोर स्ट्रोक इंजन वो भी डबल रेट होता है। तो इस वजह से यहाँ टू स्ट्रोक इंजन की मेरी कूलिंग की एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। और देन सेकंड आ जाता है हमारा स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी भी हमारी जो टू स्ट्रोक इंजन की है वो काफ़ी पुअर रहती है, जिस वजह से उसमें एग्जॉस्ट में ब्लैक स्मोक हमारा एक इशू आता है। और यही यही थी एक टू स्ट्रोक इंजन के बारे में यानी कैसे बेसिक वो काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।